गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत कर के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। समझ रहे होंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसे अबॉलिश्ड कब किया गया था और इससे इंट्रोड्यूस कब किया गया था, साथ ही इसे रिवाइवल यानी पुनरुद्धार या दोबारा इसे कब लाया गया। आपको पता है कि अभी चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हैं 2024 के। तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक कैंपेन में इनहेरिटेंस टैक्स की चर्चा की इंदिरा गांधी के संबंध में। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव के साथ एक सभा कर रहे थे, रैली कर रहे थे, और उसी रैली के दौरान उन्होंने मुरैना में ये बात कही है। इसे समझते हैं कि आखिर होता क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा कि कांग्रेस के एक लीडर हैं सैम पित्रोदा, उनका नाम है सैम पित्रोदा। उन्होंने अप्रैल 24 को, डेट टाइमलाइन आपको याद रखनी होगी, अप्रैल 24 को यूएस स्टाइल में टैक्स पॉलिसी की संबंध में इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की चर्चा की। इसलिए नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी के संबंध में कहा कि जब इनहेरिटेंस टैक्स जो भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था 1953 में, और इंदिरा गांधी की मौत के पश्चात उनकी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र राजीव गांधी को किया जाना था, ऐसा नरेंद्र मोदी का कहना है। तो इस टैक्स को जो है कांग्रेस सरकार ने हटा दिया था 1985 में। कब हटा दिया था? 1985 में, राइट। तो हमें इस संबंध में समझना होगा कि इनहेरिटेंस टैक्स आखिर विरासत कर होता क्या है, और विरासत कर के संबंध में ऐसी बात क्यों की गई है। तो आपको समझना होगा कि इनहेरिटेंस टैक्स लाया गया था स्टेट ड्यूटी एक्ट के माध्यम से। स्टेट ड्यूटी एक्ट लाया गया था आपका 1953 में। इसी एक्ट के अंतर्गत, स्टेट ड्यूटी एक्ट के अंतर्गत 1953 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। डज इंडिया हैव इनहेरिटेंस टैक्स? अगर करंट की बात की जाए तो वर्तमान में इंडिया में कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। तो इसका सिंपल आंसर होगा नो। तो क्या ये अर्लियर यानी पहले था? तो कहेंगे हाँ, पहले हमारे देश में इनहेरिटेंस टैक्स था। यूएसए की बात करें तो यूएसए के कुछ स्टेट में इनहेरिटेंस टैक्स जो है लगता है। जापान की बात की जाए तो जापान में 55% इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। साउथ कोरिया की बात की जाए तो साउथ कोरिया में इनहेरिटेंस टैक्स 50% लगता है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम मिस्टर शर्मा, उनके पास 1 करोड़ की संपत्ति है। तो उनकी डेथ के पश्चात से डेथ टैक्स भी बोला जाता है, 50 लाख रुपए गवर्नमेंट को मिल जाएंगे और 50 लाख रुपए मिल जाएंगे उसकी फैमिली को, बेनिफिशरीज को। सपोज दैट हम मान लेते कि इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स 50% है, तो ये होता है इनहेरिटेंस टैक्स। कोई भी व्यक्ति है जिस प्रॉपर्टी का मालिक है, उसकी मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट और उसकी फैमिली के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना इनहेरिटेंस कहलाता है। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में कोई भी व्यक्ति इससे खुश नहीं था, क्योंकि 85% तक इनहेरिटेंस टैक्स लग जाता था। 1 लाख से टैक्स स्टार्ट होता था, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जैसे जैसे बढ़ते थे और इनहेरिटेंस की सीमा बढ़ती जाती थी। व्हाट डज सिमिलर टैक्स डज इंडिया हैव? आप देख सकते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स जैसा ही एक टैक्स है जिसका नाम है गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स को पास किया गया था 1958 में। अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई गिफ्ट देता है तो उस पर टैक्स लगाया जाता है। ये मूवेबल और इमूवेबल दोनों हो सकता है, यानी प्रॉपर्टी 2 प्रकार की होती है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो दोनों पर टैक्स लगाया जाता है। इनहेरिटेंस दोनों पर लगाया जाता है, लेकिन गिफ्ट टैक्स और इनहेरिटेंस दोनों अलग अलग टैक्स होते हैं। इनहेरिटेंस व्यक्ति की मृत्यु पर लगाया जाता है, जबकि गिफ्ट टैक्स एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट दिए जाने के संदर्भ में लगाया जाता है। फॉरवर्ड द इफेक्ट ऑफ रिवाइवल इनहेरिटेंस टैक्स? रिवाइवल के लिए प्रयास किए गए, लेकिन अभी तक इसे रिवाइवल किया नहीं गया है। 2011 में भी इसके लिए प्लानिंग कमीशन के माध्यम से, जब उस समय जो होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे, उन्होंने की ये इसकी चर्चा, लेकिन इसे कभी भी लगाया नहीं गया है। अरुण जेटली के संबंध में बात की जाए तो अरुण जेटली ने जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे 2018 में, तो इनहेरिटेंस टैक्स की चर्चा की थी, लेकिन अभी तक इसे लगाया नहीं गया है। इंडिया के लोग इस टैक्स का बहुत ही बड़े पैमाने पर विरोध करेंगे, क्योंकि इंडिया के लोग जो है ऑलरेडी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR, जिनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, सरकारी संसाधनों का, समाज के संसाधनों का यूज करते हैं,
उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा समाज के कल्याण के लिए खर्च करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब वो पहले से ही खर्च करते तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी प्रॉपर्टी को क्यों गवर्नमेंट को दिया जाए, उनके जो उत्तराधिकारी सक्सेसर उन्हें ही पूरी प्रॉपर्टी को क्यों नहीं दिया जाए। तो इसके संबंध में बहुत ज़्यादा विवाद हैं, समय समय पर इसकी चर्चा होती रहती है। देखिए सरकार बनने के पश्चात क्या चर्चा होती है। कांग्रेस ने इस चीज़ को खारिज कर दिया कि वो इस टैक्स को नहीं लाना चाहती है। यहाँ आपका एक मिथ दूर कर देना चाहते कि जो नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो पूरी तरह से फॉल्स है, क्योंकि आपको पता है कि जो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू जी, तो नेहरू जी के संबंध में अगर बात की जाए तो नेहरू जी ने अपना जो इलाहाबाद में एक उनका बंगला हुआ करता था उसे गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया था। 11,000 करोड़ रुपए का आज की रेट में वो बंगला उन्होंने दे दिया। और अपनी प्रॉपर्टी अगर उन्हें ऐसा करना ही होता तो उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो उन्होंने गवर्नमेंट को दे रखी है। तो ऐसे ही इंदिरा गांधी के पश्चात जो प्रॉपर्टी है वो उनके बेटे राजीव गांधी को मिली, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट को उन्होंने डोनेट कर दिया। तो इस संबंध में हम कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस लगता है तो भी ठीक है, लेकिन इसकी रेट बहुत कम होना चाहिए। अगर नहीं लगता है तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आप उसका समाज के संसाधनों में वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनकी कल्याण के लिए वेलफेयर स्टेट को कार्य करना ही चाहिए। नमस्कार।